दोस्तों, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग कराने जाते हैं तो हमको इस तरह का फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म में को भरने के लिए हम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है ब्रांच। तो ब्रांच जहाँ हम खुलाने जा रहे हैं, जैसे शेखपुरा में हम खुला रहे हैं शेखपुरा लिखेंगे, पटना में खुला रहे हैं पटना को लिखेंगे। जहाँ का ब्रांच है वहाँ का एड्रेस लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर डेट लिखना है। जिस दिन हम खाता खुलवाने जा रहे हैं उसका डेट लिखना है। ठीक है। अगर बचत खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो हमको इसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको सेविंग अकाउंट। अगर करंट अकाउंट खुला रहे हैं अगर इंडिविजुअल नाम से तो ये फॉर्म मिलेगा। तो हम बचत खाता खुलाना चाहते हैं तो सेविंग पे टिक लगाएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट पे। फिर यहाँ पूछता है बोलता है कि यहाँ पे नाम अपना भरना है कैपिटल लेटर में प्लस प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में जैसे मिस्टर हैं तो एम आर लिखेंगे, अगर लेडीज हैं तो एम आर एस लिखेंगे, अगर मिसेज हैं तो एम आई डबल एस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है, नाम कैपिटल अक्षर में लिखना है प्लस एक कॉलम बीच में अक्षर के बीच में छोड़ना है। कुमार है तो कुमार लिख देंगे, और यहाँ पे मेल है तो एम लिखेंगे, फीमेल है तो एफ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो खाता धारक का है आधार कार्ड में जो दिया हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। और उसके बाद आपका पूछ रहा है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिखेंगे, बिजनेसमैन लिखेंगे, अगर फार्मर है तो फार्मर लिखेंगे। और स्टेटस में अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो माइनर लिखेंगे, 18 साल से ओवर का है तो आप जनरल लिखेंगे, अगर 60 साल से ऊपर का है तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन लिखाएगा, अगर आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप यहाँ लिखाएगा। आपका एनुअल इनकम इसमें दर्शाना होता है, आपका साल में कितना खर्च करते हैं चाहे कितना इनकम करते हैं उस अनुसार यहाँ पे जितना भी इनकम है साल का वहाँ पे भरना होगा। ठीक है। यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है तो इंडियन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पिताजी का नाम पूछ रहा है, या आप हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम, अगर आप लेडी हैं तो हस्बैंड का नाम लिखिएगा, अगर जेंट्स है तो पिताजी का नाम लिखिएगा। उसके बाद ये सब अगर आप पूछ रहा है कि इसमें आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे टिक लगाइएगा, अगर पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन पे टिक लगाइएगा, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक लगाना है। उसके बाद पूछ रहा है ये सब सारा कॉलम छोड़ देना है अगर आप माइनर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे पूरा ऑपरेशन, अगर सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पे सेल्फ में टिक लगेगा, अगर डबल अकाउंट खुलाते हैं ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं तो या सर्वाइवर या फॉर्मल सर्वाइवर में या ज्वाइंटली में टिक लगा सकते हैं। अगर चेकबुक चाहिए तो आपको चेकबुक पर टिक लगाना है, पासबुक चाहिए तो पासबुक पर टिक लगाना है, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो नेट बैंकिंग पर टिक लगाना है, डेबिट कार्ड चाहिए तो इस पर डेबिट कार्ड पर टिक लगाना है, और फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो फ़ोन बैंकिंग पर टिक लगाना है। जो एटीएम कार्ड में नाम आपका छप के आएगा उसका जो नाम यहाँ पर डलवाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे लिखिएगा राहुल कुमार, तो राहुल कुमार छप के आएगा, जो आपका नाम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है रेसिडेंशियल एड्रेस। तो रेसिडेंशियल एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ वही फिल करना है, और इसमें जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वही यहाँ पे फिल करवाना है, क्योंकि वो खाता में वही नंबर रहेगा जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे एड्रेस में हम डाले हैं पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट और बिहार इंडिया, पिन कोड नंबर। ठीक है। वैसे ही अगर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सेम वही एड्रेस आपको फिल कर देना है, और फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो परमानेंट एड्रेस भी सेम वही फिल कर देना है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आप कहाँ तक एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो अगर ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन पर टिक लगाएंगे, अगर 10th तक पढ़े हुए तो एसएससी पर टिक लगाएंगे, अगर न मैट्रिक है मतलब मैट्रिक भी पास नहीं किए हैं तो इस पर टिक लगाना है। अब मंथली इनकम पूछ रहा है आप कितना मंथ में कमाते हैं, जो आपका कमाते हैं मंथली उस पर टिक आप लगा दीजिए। जो रेंज दिया हुआ है 20,000 से 50,000, 10,000 से 20,000,
5,000 से 10,000। एक कॉलम और पूछ रहा है कि इसमें टर्नओवर साल में कितना कीजिएगा। एनुअली टर्नओवर मान लिया हम इस खाते में लेन देन लगभग 5 लाख या 10 लाख करते हैं तो 10 लाख पे भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन करना होता है फर्स्ट एप्लीकेंट है, जैसे पहला एप्लीकेंट है तो पहला एप्लीकेंट का ही साइन करना होगा। फिर अब इसमें देखिए एक कॉलम दिया हुआ ग्रांटर का। ग्रांटर का अब ज़रूरत नहीं होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पे खाली कॉलम छोड़ देंगे। बिना ग्रांटर का भी खाता खुल जाता है। अगर जो ग्रांटर है तो इसको फिल करना होगा इस फॉर्म इस कॉलम को। उसमें यहाँ पूछ रहा है टाइटल ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा था, अभी तो जो हमारा खाता खुला नहीं है तो इस पर हम छोड़ देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे अगर सिंगल खाता है। और यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना होता है दोस्तों, यहाँ पे हम फ़ोटो चिपकाएंगे। यहाँ पे हम फ़ोटो चिपका लेंगे। और यहाँ पे सिग्नेचर हमको अभी नहीं करना है, सिग्नेचर हमको अकाउंटेंट साहब के सामने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नॉमिनी में। नॉमिनेशन ज़रूरी है हर एक खाता में। तो यहाँ पे जैसे हमारा नाम राहुल कुमार हम लिखेंगे। नॉमिनी में हम जिनका नाम डालेंगे उनका नाम लिखेंगे। आनंद राज तो आनंद राज, और किन्हीं का अपने फैमिली में ही डालना है, माता पिता हो चाहे भाई बहन हो चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड, किन्हीं का डाल सकते हैं। उनका एड्रेस लिखना है, रिलेशन में कौन लगते हैं, जैसे आनंद राज इनका भाई लगता है तो इनका ब्रदर लिख दिया है। और उनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका नॉमिनी हम डाल रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ कितना वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ खाता धारक का साइन होगा। फिर इधर इस तरफ हम यहाँ पे जो आईडी हम जमा कर रहे हैं ना उसका डिटेल डालना होता है। तो अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आधार कार्ड का डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ भी आधार कार्ड का ही डिटेल लिखेंगे, क्योंकि फ़ोटो आईडी और एड्रेस आईडी में दोनों आधार कार्ड का यूज हम कर रहे हैं। तो उसका आधार कार्ड लिखेंगे, आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। और आधार कार्ड को इशू करने को उदय करता है इशू, तो इसे हम उदय लिख देंगे यहाँ पे UIDAI। और कब इशू हुआ है उसका डेट लिख देंगे। यहाँ कौन सा जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका प्लेस लिख दीजिएगा, शेखपुरा तो शेखपुरा लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही इस तरफ से एड्रेस प्रूफ में जो जो चीज़ हम डाले हैं वही आधार कार्ड, आधार नंबर, उदयी, डेट ऑफ इशू और शेखपुरा। अगर हमारे पास ATM है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे, अगर नहीं है मेरे पास तो नो पे टिक लगाएंगे। अगर हम IT रिटर्न फाइल करते हैं तो यस पे टिक लगाएंगे, नहीं करते हैं तो नो पे टिक लगाएंगे। यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा राहुल कुमार, यहाँ डेट लिखना होगा, यहाँ शेखपुरा लिखना होगा, यहाँ पे साइन करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का ये 4 पेज का फॉर्म है जो फिल कर